हे दोस्तों, स्वागत है आपका SW टेस्टेड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, शायद आप अपना एक कोई बिजनेस चलाते होगे या फिर आप अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना चाहते होगे और फेसबुक पेज को प्रमोट करने का पहला स्टेप ही होता है कि उस पेज के ऊपर लाइक्स बढ़ाए जाए। जी हाँ, बहुत सारे लोग आकर आपके फेसबुक पेज को लाइक करें। तो एक तो आप ऑर्गेनिक रीच कर सकते हो, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पे अपने फेसबुक पेज की लिंक शेयर करके वहाँ से लाइक ला सकते हो। तो पर ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको पर्टिकुलर लाइक्स आपके पेज के ऊपर लाने के लिए। और सेकंड तरीका है कि फेसबुक को आप जस्ट पैसे दे दो, ऐड लगाओ फेसबुक के ऊपर और लाइक्स लेके आओ। तो यहाँ पे एक लाइक का आपको कितने रुपए पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको फेसबुक पेज के पर लाइक के लिए 10 पैसे पड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ 10 पैसे पड़ेंगे। 5 पैसे से लेकर 10 पैसे के बीच में ही आपको पर पेज लाइक यहाँ पे फेसबुक के ऊपर मिल जाएंगे। तो आपको अपना फेसबुक पेज का लाइक कैंपेन कैसे सेट करना है, उसको 10 पैसे पर पेज लाइक के हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अगर आपको अपने फेसबुक पेज को प्रमोट करना है, उसके ऊपर लाइक लाना है और उसको एड्स लगानी है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने फेसबुक के एड्स मैनेजर में। अब ये एड्स मैनेजर में आखिर कैसे आए हम, या फिर एड्स मैनेजर कैसे ओपन किया जाए? तो जस्ट आपको फेसबुक के ऊपर जाना है, अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है और लॉगिन कर लेने के बाद देखिए ऊपर आपको ये जो है 3 बटन्स दिखेंगी। इसमें से आपको जस्ट क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद पहला पेज का ऑप्शन आएगा और दूसरा आएगा ऐड का ऑप्शन। जस्ट इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये है आपका फेसबुक का एड्स मैनेजर। जी हाँ, यही से ही सारे काम हो गए, यही से ही आपके पेज के ऊपर लाइक कैंपेन चलेगा, आपके पेज के ऊपर वीडियो व्यू कैंपेन चलेगा। जितने भी एड्स फेसबुक के होते हैं सारे इसी डैशबोर्ड के ऊपर आप कर सकोगे। जी हाँ, इसी डैशबोर्ड के ऊपर आप करोगे। तो देखिए ये ओवरव्यू है फेसबुक के एड्स मैनेजर का। जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, ये नया इंटरफेस है फेसबुक का। अभी रिसेंटली फेसबुक ने चेंज किया है, तो सारी चीज़ें फेसबुक ने चेंज की है। पूरा इंटरफेस, पूरा यूज़र इंटरफेरेंस जो है, सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर ली है फेसबुक ने। तो यहाँ पे कौन कौन से तरीके के आप एड कैंपेन्स चला सकते हो? सबसे पहला एड कैंपेन्स जो है अवेयरनेस का। अगर आपका नया बिजनेस है, नया सेटअप करना चाहते हो, तो ये अवेयरनेस वाला कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। ब्रांड अवेयरनेस मान लीजिए, रीच अवेयरनेस मान लीजिए, तो ये ब्रांड अवेयरनेस या फिर रीच, ये वाला कैंपेन आप चला सकते हो। दूसरा है कंसिडरेशन का। इस कंसिडरेशन में क्या आता है? ट्रैफिक। अगर आपको अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना है, देखिए सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन लाइक अ वेबसाइट, मतलब आपके कोई भी एक फेसबुक वेबसाइट के ऊपर या फिर मैसेंजर के ऊपर आपको ट्रैफिक लेके जाना है, तो ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करिए। सेकंड आता है यहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन। अब लाइक लाने हैं आपके पोस्ट के ऊपर, शेयर लाने हैं, तो एंगेजमेंट कैंपेन आप चला सकते हो। ऐप इंस्टॉल, अगर आपका कोई ऐप है तो ऐप इंस्टॉल कैंपेन चला सकते हो। वीडियो व्यूज, अगर आपके पेज के ऊपर आपने वीडियो डाला है तो उसके ऊपर व्यूज भी आप एड्स के थ्रू ला सकते हो। लीड जनरेशन। अब मान लीजिए आपका कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आप अपना कोई एक कोर्स बेच रहे हो, तो उसके लिए आपको एडमिशंस चाहिए लोगों की, तो जो फेसबुक के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू आप यहां से डायरेक्ट लीड ला सकते हो। जी हाँ, फेसबुक को इंस्टाग्राम को फेसबुक ने जो है परचेस कर लिया है, तो जो भी एड्स आप फेसबुक पे लगाओगे वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे सर्व होती है। तो यहाँ पे आप लीड्स भी ला सकते हो अपने बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है एड कैंपेन, वो है मैसेजेस का। डायरेक्ट मैसेजेस आपको व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं या फिर मैसेंजर के ऊपर, तो ये भी कैंपेन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। थर्ड जो सेक्शन यहाँ पे आता है कन्वर्जन का, मतलब आपको एक्चुअल कन्वर्जन चाहिए क्या? वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करना है, तो ये कन्वर्जन कैंपेन आप लगा सकते हो। वही ई कॉमर्स के ऊपर सेकंड जो ऑप्शन आता है यहाँ पे कैटलॉग सेल का। तो अगर आपका कैटलॉग है तो पूरा का पूरा कैटलॉग आप फेसबुक के ऊपर डाल के सेल कर सकते हो। अब ये स्टोर ट्रैफिक, मान लीजिए आपका कोई एक ऑफलाइन स्टोर है, ऑफलाइन रेस्टोरेंट है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर आपको ट्रैफिक लाना है, उसके ऊपर आपको कस्टमर को लेके आना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो ये एक सिंपली ओवरव्यू है यहाँ पे फेसबुक के एड कैंपेन का। तो हमें तो सिर्फ अपने पेज के ऊपर
ऊपर लाइक कैंपेन चलाना है तो मुझे यहाँ पे कौन सा जो है कैंपेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कैंपेन सिलेक्ट करना पड़ेगा ये एंगेजमेंट वाला। जस्ट इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जो है एक नया पॉपअप खुल जाएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, ये पूछेगा आपको पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए, पेज लाइक चाहिए या इवेंट रिस्पॉन्स चाहिए। तो अब यहाँ पे हम फेसबुक पेज लाइक लाने वाले हैं, फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स बढ़ाने वाले हैं, तो फेसबुक पेज लाइक कैंपेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मतलब देखिए एंगेजमेंट पेज लाइक के लिए अब ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब नीचे और आप ऑप्शन में जाओगे तो देखिए कैंपेन का नेम डालने के लिए आप बोलेंगे, तो जस्ट आप कैंपेन का नेम डालिए। कैंपेन का नेम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता चले कि ये कैंपेन कब का है। तो एक जस्ट एज अ टेस्ट कैंपेन के नाम से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी कैंपेन को नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाए क्या कि जो भी उस कैंपेन के अंदर एड सेट हम क्रिएट कर रहे हैं उस एड सेट को हम क्या नाम देना चाहते हैं। अब देखिए एड सेट्स को नाम थोड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि एड सेट्स के अंदर हम जो है लोगों के एज के हिसाब से टारगेट करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करते हैं, कहाँ पे रहते हैं लोग, उस हिसाब से टारगेट किया जाता है एड सेट्स के अंदर। इसलिए यहाँ पे थोड़ा नाम ऐसा दीजिए कि आपको पता चले कि ये एड सेट्स किन लोगों को, किन पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके हमने सेट किया है। तो हम चाहते हैं कि 18 से ऊपर वाले लोगों को हम ये कैंपेन चलाए और 55 से नीचे वाले को। और ये क्या है, पेज लाइक, ओके, पेज लाइक टेस्ट कैंपेन, ठीक है। तो पेज लाइक टेस्ट कैंपेन ये हमने यहाँ पे एड सेट को भी नाम दे दिया। अब थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे आता है वो ऐड वाला, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब ये एड सेट में शो मोर ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो शो मोर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि किस पेज के लिए आपको कैंपेन सिलेक्ट पेज लाइक का कैंपेन चलाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो नंबर ऑफ पेजेस मेरे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। SW टेस्टेड का भी हमने पेज बनाया है। तो जस्ट ये पुष्पा फूड मेरा क्लाइंट है, तो उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि उसके लिए पेज लाइक कैंपेन मैं कैसे सेट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आएगा अभी लास्ट वाला ऐड वाला। तो ऐड नेम हम दे देते हैं पेज लाइक टेस्ट एड्स, ठीक है। तो और इसको जस्ट क्लिक करके हम कंटिन्यू कर देंगे। अब जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे ये सारा जो है ओवरव्यू यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सारा नया इंटरफेस है, फेसबुक ने सारी चीज़ें नई जो है इम्प्लीमेंट किए हैं अपने एड्स मैनेजर में। तो ये सारी चीज़ें नई है, तो आपको जस्ट काम करते वक्त थोड़ा, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे काम करिएगा। तो टेस्ट कैंपेन हमने जो कैंपेन का नाम दिया था टेस्ट कैंपेन, और सेकंड जो आता है यहाँ पे वो आता है एड सेट्स। अब देखिए हमने टेस्ट कैंपेन किसके लिए सिलेक्ट किया है, बाय इन ऑक्शन टाइप, ये जो डिफॉल्ट है वही रहने दीजिए। अगर आप बिगिनर हो तो इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव तो पेज लाइक यहाँ पे भी हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अभी ए बी टेस्ट सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। देखिए ए बी टेस्ट मतलब क्या है, मान लीजिए आपने दो कोई भी क्रिएटिव बनाए हैं अपने पेज के लाइक कैंपेन चलाने के लिए, दो आपने इमेजेस बनाए हैं। तो दो अलग अलग इमेज को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि कौन सी इमेज आपको सबसे ज़्यादा लाइक लाके दे रही है और कौन सी इमेज कम लाइक लाके दे रही है। तो अगर दोनों में से कोई एक इमेज अच्छे खासे लाइक लाके दे रही है तो नेक्स्ट एड्स में आप उसी इमेज को यूज़ करिए, या फिर सेम इमेज को यूज़ करके आप नया कैंपेन चलाइए। ये चीज़ यहाँ पे ए बी टेस्ट आप कर सकते हो। अभी तो हमें कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे आ जाती है डेली बजट। अब डेली बजट आप 75 रुपीज़ से लेकर 10,000, 20,000, 30,000 कितना भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेली बजट सिंपल यहाँ पे 100 रुपीज़ कर देता हूँ। नहीं 100 रुपीज़ नहीं, बहुत कम हो जाएंगे, 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पे डेली बजट सेट कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे डेली बजट सेट करेंगे और कुछ यहाँ पे हमें बिड स्ट्रेटजी या फिर कोई भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक ही चलने देना है, क्योंकि फेसबुक ने ऑलरेडी अपना एल्गोरिदम इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया है कि आपको ज़्यादा चीज़ें सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पे प्लीज़ किसी भी ऑप्शन को छेड़खानी मत करिए, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करिए। एड रन शेड्यूलिंग टाइम यहाँ पे भी अब देखिए ये एड रन शेड्यूलिंग, एड शेड्यूलिंग मतलब अब क्या है ये ऑप्शन, आखिर क्या है।
तो इसके अंदर आप दिन की किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अपनी ऐड रन करना चाहते हो तो वो सेट कर सकते हो। अभी के लिए हमें इसे भी सेट नहीं करना है, तो जस्ट हम नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है सेक्शन ऐड का ओपन हो जाएगा और यहाँ पे होगा पूरा का पूरा मैजिक। हमने ऑलरेडी नाम दिया है, देखिए यहाँ पे नाम दिख रहा है 18+15 पेज लाइक टेस्ट कैंपेन, ठीक है, हमने नाम दिया है, हमने पेज भी सिलेक्ट किया था, आपको याद होगा हमने पेज भी सिलेक्ट किया था वहां पे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्टार्ट डेट। ये आपको सिलेक्ट करनी ही करनी है। मान लीजिए आज 18 अगस्त है, मैं यहाँ पे 18 अगस्त को वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, पर मुझे आज से नहीं चलाना है ये लाइक कैंपेन, कल से चलाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कल की डेट सिलेक्ट कर दूंगा। टाइम कितने बजे से मुझे ये कैंपेन चलाना है, मुझे सुबह के 5 बजे से चलाना है, ठीक है, सुबह के 5 बजे से चलाना है, तो मैं यहाँ पे टाइम सेट कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने स्टार्ट डेट तो सिलेक्ट कर ली है, एंड डेट आपको सिलेक्ट करना ही करना है। कभी भी एंड डेट ऑप्शन में नहीं रखना है, एंड डेट आपको सिलेक्ट करना है। और ध्यान में रखिए, अगर कोई भी आप कैंपेन चलाते हो तो उसे मिनिमम, एज पर माई एक्सपीरियंस, मिनिमम आपको 20 से 25 दिन तो चलाना ही है। फेसबुक कहता है 30 दिन चलाओ, 20 से 25 दिन तक तो आपको चलाना ही है, तभी आपके सामने एक जो है एक्चुअल रिजल्ट आएंगे, एक्चुअल डेटा आएगा, कौन से कस्टमर आपके पेज को लाइक कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट अच्छा खासा वायरल हो रहा है, ये सारा चीज़ें आपको 25 से लेकर 20 दिनों तक सेट करना ही होगा। तो मैं देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के 25, 26, 27, नेक्स्ट मंथ के 30 तारीख तक कर देता हूँ और यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर देता हूँ मैं 5:00 PM, शाम के 5 बजे तक मैं ये चलाऊंगा। तो मतलब ये पूरा 1 महीना मेरी ऐड चलेंगी, 1 महीने से भी ज़्यादा चलेंगी। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना ही करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें होगी दोस्तों, वो आपके पेज के लाइव की कॉस्ट जो है निर्धारित करेगी। जी हाँ, कॉस्ट इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। अब देखिए, आपको पेज के ऊपर सिर्फ लाइक ही लाना है, कस्टमर के लिए लाना है, खुद के लिए लाना है, क्या करना है ये आपका डिसीजन है। आपके कस्टमर के हिसाब से आपको उसे इवैल्यूएट करना है। तो आपको अगर ऑल ओवर द इंडिया की लाइक चाहिए तो जस्ट मैं यहाँ पे ये नागपुर लोकेशन दी सिलेक्ट कर देता हूँ और इंडिया यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इंडिया आ जाएगा, ठीक है, इंडिया आ गया। तो ये एक कंट्री यहाँ पे ऐड हो गई। दूसरा भूटान, ठीक है, भूटान, अब यहाँ पे भूटान आ गया, ठीक है। बांग्लादेश, ठीक है। तो अभी ये सारी कंट्रीज मैं क्यों बोल रहा हूँ डालने के लिए आपको कह रहा हूँ, अगर आपका सिर्फ फोकस लाइक के ऊपर है, आपको किसी पर्टिकुलर रीजन के लाइक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ लाइक चाहिए अपने पेज के ऊपर और उस पेज लाइक की कीमत सिर्फ 10 पैसे आनी चाहिए, तो ये कंट्रीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये कंट्रीज क्यों, ये सारी हिंदी स्पीकिंग कंट्री है और इनके अंदर जितनी भी एड्स लगती है वो बहुत ही लो कॉस्ट लगती है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में आपको लाइक्स आ जाएंगे, वीडियो व्यूज आ जाएंगे। तो इसलिए जितनी भी हिंदी स्पीकिंग कंट्री है, अफगानिस्तान वगैरह हो गया, यूएई वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालिए, ये कंट्रीज आपको डालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये कंट्रीज आपने एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर ली तो फिर यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे नीचे आएंगे। अब देखिए मैंने मुझे एज कितनी चाहिए, 18 से लेकर 55 से बीच में लोग को ही मुझे लाइक चाहिए, तो 18 से 55 के बीच में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, ठीक है, मेल एंड फीमेल। डिटेल टारगेटिंग, अब देखिए डिटेल टारगेटिंग में क्या आता है। मान लीजिए आपका एक फूड रेस्टोरेंट है, एक जैसे ये पुष्पा फूड्स का हम यहाँ पे लगा रहे, तो ये एक फूड रेस्टोरेंट है। तो डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे देखिए आ जाएगा, आप डाल सकते हो कि रेस्टोरेंट्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के लिए ऐड लग रही है। अगर आपका बिजनेस किसी फुटवेयर का है तो फुटवेयर का डालिए, अगर आपका बिजनेस की ग्रोसरी शॉप का, ई कॉमर्स का है तो ई कॉमर्स का डालिए। सजेशन में भी देखिए, सजेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, फॉर डिनर, ईटिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग एक बार पूरा सेट कर देता हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों मैंने डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे सेट कर ली है। जी हाँ, अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से आप डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे रखिए। अब ये रेस्टोरेंट का पेज है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे फास्ट फूड, डेजर्ट, चॉकलेट, ये सारे डिटेल टारगेटिंग की है। मतलब लोग अगर फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो वो इस पेज को लाइक करने में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे। डेजर्ट खाना चाहते हैं वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे कि रेस्टोरेंट के पेज में वो इंटरेस्टेड हो गया। इसे आप डिटेल टारगेटिंग करिए। अगर आपको रैंडमली लाइक चाहिए तो डिटेल टारगेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप डिटेल टारगेटिंग वहां से डिलीट करिए। डिटेल टारगेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है रैंडमली अगर टारगेट अगर आप कर रहे हो पेज लाइक्स के लिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए कितने लोगों तक हमारी पोस्ट पहुँच सकती है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए तो ये है, इतना ज़्यादा हमारा जो है रीच हो जाएगा लोगों तक। तो ये डिटेल टारगेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप पर्टिकुलर बिजनेस को पर्टिकुलर टारगेटेड कस्टमर के लाइक लाके देना चाहते हो तो। अब देखिए, इतना ज़्यादा अगर आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो, खुद से नहीं करना चाहते हो, खुद को आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है, फॉर्म दिया है, आप वो भरिए। जस्ट मैं आपको कॉल करूँगा। अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें करूँगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरा काम ही है तो मैं आपके लिए करूंगा वेरी निग्लिजिबल प्राइस के अंदर। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है दोस्तों, वो है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का, और सेकंड है मैनुअल प्लेसमेंट का। अब ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के अंदर फेसबुक आपका जो भी लाइक कैंपेन की पोस्ट है वो जितने भी उसके पार्टनर्स है, पार्टनर वेबसाइट हो गए, पार्टनर्स बिजनेसेस हो गए, उनके सारे होम पेज के ऊपर या फिर बिजनेस पेज के ऊपर आपकी एड्स दिखाएगा। तो ये होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। अगर आप नहीं करना चाहते हो ये सारी चीज़ें तो आप मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैनुअल प्लेसमेंट में क्या क्या आता है, आपको फेसबुक के ऊपर करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर करना है, मैसेंजर के ऊपर करना है, कहाँ कहाँ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट के लिए अगर आप बिगिनर हो तो मैं ये मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने का बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूँगा। जस्ट आप इसको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के हिसाब से रहने दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है ऑप्टिमाइज एंड डिलीवरी। अब यहाँ पे ये बोलता है कि पर पेज लाइक के आप कितना रुपये देना चाहते हो। तो देखिए, सारा अपडेटेड वर्जन है फेसबुक का, सारी चीज़ें अपडेट कर लिए। उनका एल्गोरिथम इतना अच्छा है कि सबसे कम प्राइस में आपको लाइक ला के देने का काम फेसबुक करता है। तो यहाँ पे प्लीज़ बिल्कुल भी कोई कॉस्ट बिडिंग मत लगाइएगा। अगर लगाएंगे तो आपका पोस्ट या फिर आपकी कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचने वाली है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है और नीचे जाना है, शो मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। और व्हेन यू गेट चार्ज इंप्रेशन के ऊपर आप चार्ज करना चाहते हो तो ये आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि नहीं, मुझे पेज लाइक जब होगा तब मैं यहाँ पे आप मुझे चार्ज करिए, मतलब एक लाइक के ऊपर आप चार्ज करिए। तो ये आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे डिटेल भरने के बाद जस्ट आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आएंगे एक्चुअल अपने ग्राफिक्स डिज़ाइन या फिर हमारे जो ऐड है, ऐड को सेट करने के पेज के ऊपर। अब देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। हाँ, वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे 100% श्योर हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो यार नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिलता है। और घंटी भी बजा दो, बेल आइकन बजा दो, क्या जा रहा है। ठीक है, तो अब आ गए हैं हम हमारी मेन एडवर्टाइजमेंट डिजाइन के अंदर। ठीक है, एड नेम हमने पहले ही दे दिया था, आपको याद होगा, एड नेम पेज लाइक टेस्ट ऐड। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एड नेम दे सकते हो। हमने पेज भी सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब ये बोलेंगे कि क्रिएटिव सिलेक्ट करो। आप अपने फोटो के लिए, पेज लाइक के लिए क्रिएटिव सिलेक्ट करो। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटिव मैंने बना के रखा हुआ है इस पेज के लिए। तो मैं जस्ट इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके क्रिएटिव कैसे डालने हैं। आपने जो भी इमेज सिलेक्ट की होगी पेज लाइक को लगाने के लिए, जस्ट आपको ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड मीडिया के ऊपर अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो तो वीडियो कभी मत लगाइएगा, पेज लाइक के लिए हमेशा इमेज ही लगाइएगा। तो ऐड इमेज के ऊपर हमें क्लिक
कर देना है। अब ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। तो पॉपअप विंडो ओपन हो जाने के बाद देखिए अकाउंट इमेजेस और अपलोड वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने इमेज बना के रखी है अपने कंप्यूटर के ऊपर तो अपलोड के ऊपर क्लिक करिए, और अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आपकी जो भी इमेज होगी वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इमेजेस वगैरह यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई है, तो मैं इनमें से ही एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेज लाइक के लिए ये इमेज जो है हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएंगी। अब एडिट इमेज के ऊपर आप एडिट इमेज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एडिट करना चाहते हो, उसे क्रॉप करना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल ही रखूँगा, मैं यहाँ पे कोई इसे क्रॉप वगैरह तो नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब नीचे आएंगे, हमने इमेज सिलेक्ट कर ली, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये पूछेंगे कि प्राइमरी टेक्स्ट डालिए। अब ये रेस्टोरेंट, फूड रेस्टोरेंट है तो जस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो जस्ट मैजिक देखिएगा कि जो चीज़ें मैं लिखूंगा ये यहाँ पे इधर कहाँ पे आती है, तो मैं लिख दूंगा। अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि कैसा आप डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बेस्ट फूड रेस्टोरेंट इन सिटी, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, वेबसाइट दीजिए, अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखिए और कॉल टू एक्शन लगाइए कि प्लीज़ लाइक दिस पेज फॉर न्यू अपडेट्स। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, नीचे आएंगे, अगर आपको ट्रैकिंग करना है अपने एड्स के ऊपर, कौन से कस्टमर आ रहे हैं, कौन से एज के आ रहे हैं, तो आप फेसबुक पिक्सल सेट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पिक्सल कैसे सेट करना है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो नेक्स्ट लेके आऊँगा। ये मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि फेसबुक पिक्सल कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा पूरा का पूरा ऐड यहाँ पे लग गया कि ऐड सेट हो गया कि हमें पेज को लाइक करवाना है, सारी डिटेल कैसे ग्राफिक्स वगैरह सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे डेमोग्राफिक्स वगैरह करना है, तो इस हिसाब से आप करिए। आपके पेज के लाइक जो है 10 पैसे से ज़्यादा नहीं जाएंगे, बहुत ही कम कॉस्ट लगती है। जो भी मैंने कंट्रीज़ आपको बताई, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सारी कंट्रीज़ अगर आप टारगेटेड ऑडियंस के लिस्ट में डालते हो तो बहुत ही कम पैसे वहाँ पे लगने वाले हैं। हाँ, कुछ केस में ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है पर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेट होने के बाद जस्ट आप अपने ये जो है ऐड कैंपेन को पब्लिश कर दीजिए। जी हाँ, पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो बूम, जैसे ही पब्लिश के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये कैंपेन जो है पब्लिशिंग के इसमें चला जाएगा और रिव्यू के अंदर चला जाएगा फेसबुक के। अब देखिए 1 कैंपेन 1 एड सेट एंड 1 एड वेयर पब्लिश, ये यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे एड्स में जाके देखेंगे, एड्स मैनेजर, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे एड्स जो है हमने कितने एड्स लगाए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में हमें दिखाई देगी। तो ये सारी लिस्ट जो है आपके कैंपेन की आपके सामने ओपन हो जाएंगी। देखिए हमने अभी जो कैंपेन बनाया, टेस्ट कैंपेन, लोवेस्ट कॉस्ट भी स्ट्रेटेजी, इसकी लोवेस्ट कॉस्ट है, बजट है 500 रुपीज़ डेली। अभी ये रिव्यू के लिए चला जाएगा, आधे से 1 घंटे के अंदर ये पूरा जो कैंपेन है रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू हो जाने के बाद बस 2 घंटा वेट करना है आपको। 2 घंटे के अंदर अच्छे खासे रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे आपके कैंपेन के ऊपर। जी हाँ, फिर लाइक्स आना अच्छे खासे चालू हो जाएंगे आपके कैंपेन के ऊपर। तो ये जो लाइक्स जो यहाँ पे आएंगे वो सारे लाइक्स बिल्कुल लो कॉस्ट आएंगे और ये कस्टमाइज किए जाएंगे आपके पेज के हिसाब से। तो ये डिटेल प्रोसेस है, आपको अपने फेसबुक पेज के ऊपर अगर लाइक्स बढ़ानी है तो ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपको इसमें कोई भी मदद चाहिए या फिर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है अपने रेस्टोरेंट की, अपने बिजनेस की, तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट में बताइए या फिर मैं नीचे फॉर्म दे दूंगा, उसे फिल कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।